जब मार्केंड ऋषि कहते हैं, जब युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर सोम और निशुम्भ क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा था। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी, वो उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे। क्रोध से ओट बचवाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए, लेकिन देवी सब कुछ जान चुकी थी कि ये घमंडी असुर ये गर्व में चूर हो गया है, मुझे उद्धार इसका जरूर करना चाहिए। जैसे ही देवी की तरफ दौड़ा है, पराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए वहां पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई और निशुंभ ने की तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ भान सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। जैसे ही देवी ने अपने भान को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षोभ नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तुरंत काट डाला और उसकी ढाल भी, जिससे 8 चांद जड़े थे ना, उनको भी खंड खंड कर डाला। हे देवी, जब निशुंभ का वध किया देवी ने तो चंडिका का रूप धारण करके किया। पार्वती बोली, स्वामी, देवी ने चंडिका का रूप धारण किया, तब किया? हाँ देवी, इसीलिए स्वामी में असमंजस में पड़ गई थी, मैं तो ध्यान भटक गया था क्योंकि आप जल्दी जल्दी में कह गए थे। मुझे ये मैं पूरी रात्रि मनन करती रही, पर लेकिन मुझे ये मालूम नहीं पड़ा कि स्वामी उस निशुंभ का वध किस रूप में किस देवी ने किया था। अब तुमने मुझे ध्यान दिला दिया स्वामी, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न कर रही थी। स्वामी, जब निशुंभ का वध किया था तो किस रूप में किया वो मुझे बताइए। आपने मुझे बता करके धन्य कर दिया प्रभु। और देवी सुनो, निशुंभ का वध मात्र चंडिका ने ना तो तलवार से किया, ना अस्त्र से किया, ना शस्त्र से किया, मात्र उसने अपने एक मुक्के मार करके, हाथ का मुक्का बना करके मुक्के से ही उसका वध कर दिया। हे देवी, जब दैत्यराज निशुंभ को परसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाणों समूह घायल धरती पर सुला दी, उनकी सेना को भी धराशायी कर दिया। और देवी आगे सुनो इस कहानी को, जे तुमने शुंभ वध सुनाया मैंने। अब उसी का भाई शुंभ जैसे ही भाई का मरण देखते हुए एकदम क्रोध में भर करके उसी हिमालय पर आता है, तो आगे सुनो उसका वध कैसे किया। जरा गौर लगा के सुना देवी। तस्मनि पतिते भूमो निशम्भो भीम विक्रय
भ्रार्तयतीव संक्रोध प्रयो हन्तु मा अम्बिकां शैरतिस्तं तात्योच्चग्रे गृहीत परमायुधे भुजैरष्टाविरतुल्ये वर्यापयसीशं भवो नभः तमायातं समालोक्य देवी शङ्खं वादयतः जया शब्दं चापि धनुष च कराते विदुषम् पूर्यमासं कुक्भो निजगठा स्वनेन च समस्तदिति सैन्यानं तेजोवद्विदायना ततसिंहो महादैत्यस्त्यान् जिते मुहामदे पूर्यमासं गगनं गा तदेव दिशो दशा तत्काली सपोत्तपत्यं गगनं क्षमामतान्यत कराभ्यं तनेनादेन प्रकर्षनासते तिरो यथा अट्टहासमशिवं शिवदूती चकारः ते सप्तिरससात्रेषु कोपं परं यहु दुरातं तिष्ठं तिष्ठेति व्याजिहारायम्बिका यदा तदा जयेत विहन्ति देवीराकाश स इस्तते सुवेनागत्यं या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयन्ति वाहिनीकूटावा सा निरस्ता महोलकया सेनादेन सुवस्य व्याप्तं त्रोक लोकत्रयान्तरं निर्घातनीश्वनो घोरो जितवान् वनीवते सुवमुक्ताचरा देवी सुवस्त्रप्रहिताचरं चेद स्वरेषु गृहे शतशोऽतिसहस्रम् तत्सा चण्डिका क्रोधा शूलेन भिजघानतं सहददाभिहतो भूमो मूर्जो निपपातं। शंकर भगवान बोले, हे देवी, जब अपने भाई का धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। जैसे ही शुंभ को क्रोध हुआ, अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया। जैसे ही शुंभ ने यह देखा है कि मेरा भाई देवी के हाथों से, चंडी के हाथों से धराशायी हो गया, क्रोध में भर करके ये अपने रथ में विराजमान होकर के देवी के योर युद्ध करने के लिए आया है। जैसे ही देवी ने उस शुंभ को देखा है तो देवी ने अपना शंख को बजाना प्रारंभ कर दिया। और देवी, ये शुंभ नाम का ये राक्षस कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो अद्भुत राक्षस था और बहुत बलशाली था। और सुनो देवी, आगे जैसे ही देवी ने इसको आते देखा है, धनुष की प्रदंचा भी अत्यंत दूसरे शब्द किया। धनुष की टंकार से देवी ने भी बहुत घोर शोर किया है। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था,
संपूर्ण दिशा को व्याप्त कर दिया। और देवी फिर सिंह ने भी ये अपनी धार से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर ये अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। ऐसी घोर गर्जना अलग अलग प्रकार से सिंह ने अलग की और शंख से अलग की और घंटे से अलग की। इसी प्रकार गर्जना घोर होने लगी है। और देवी उसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। शिवदूती अमंगल में अलग अलग प्रकार से गलत गलत शब्दों में उन असुरों की भाषा बोलने लगी। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, कड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बेल उठे, जय हो देवी, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुभ के सिंह नाद से तीनों लोग गूंज उठे। इधर में देवी मार्कंड ऋषि कहते हैं, सूरत राजा थे, हे राजन, उसकी प्रतिबंधनी से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों की देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने ये अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। इधर में शुंभ ने अपने बाण चलाए हैं, इधर में देवी ने भी बाण चलाए हैं। इधर में शुंभ के बाणों ने तो देवी के बाण तोड़ डाले और देवी के बाणों ने शुंभ के बाण तोड़ डाले, नष्ट कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके बाद आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। और देवी आगे सुनो, ततो निशं संप्राय चेतना मातंकारमुकम् आज घानम शरीर देवी काली केसरीणं तथा पुनः चमकृत्वा बाहुना मयूतं धनुजेश्वर चक्रयुद्धेन दितिजछादयामासं चंडिकां ततो भगवती क्रुधा दुर्गारिति नासिनी छिजेदतानि चक्राणि स्वशरे सायकाश्चन तान् ततो निशम्भो वेगेन गदामादाय चंडिकाम् अव्यधातं विहन्तो दैत्यसेना संवृतः तस्य पतम् एवासु गदां छिजेद चंडिका खड्गेन सितधारेण सा च शूलं समाददे शूलहस्तं समायतं निशोममरार्दनम् हरिव्याधं शूलेन वेगाविदेन चंडिका विनश्यतस्य शूलेन हृदयानि श्रतोय परा महाबालो महावीर तिष्ठेति पुरुषो वदनम्। हे देवी,
जैसे ही इधर में शुंभ से युद्ध हो रहा है, इधर में क्या होता है? निशुंभ को वध हो गया था, पर लेकिन यह शुंभ से युद्ध हो रहा है। यहाँ पर एक अनहोनी घट गई थी। पार्वती बोली, स्वामी यह अनहोनी क्या घटी, मुझे समझाइए। सुनो देवी, कल बल निशुंभ का तो हो गया, लेकिन यह अनहोनी एक घट गई। क्या घटी? चंडिका ने तो समझ लिया कि निशुंभ मारा गया, लेकिन निशुंभ मारा नहीं गया था, वो मूर्छित हो गया था। सभी देवता भी सोचने लगे ये मारा गया, लेकिन निशुंभ ने उसने प्राणों को ऐसे रोक लिया जैसे पवन वायु को रोक लेता है। ऐसे ही निशुंभ ने अपने प्राणों को ऐसे रोक लिया, मानो ऐसा मालूम पड़ा ये तो निशुंभ मारा गया। सभी सेना में कोलाहल मच गया। शुंभ को भी मालूम पड़ गया कि मेरा भाई मारा गया। लेकिन देवी, ये यहाँ राज खुल रहा है, इस श्लोक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। लेकिन निशुंभ मारा नहीं था, उसने अपने प्राणों को रोक लिया था। बिल्कुल मरे की भांति ये अपने प्राणों को स्थिर कर लिया था। इतने में थोड़ी देर बाद जैसे ही शुंभ और देवी का युद्ध चला, बहुत देर बाद इतने भी निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाण द्वारा देवी काली तथा सिंहों को घायल कर डाला। जैसे ही निशुंभ को चेतना हुई, शरीर की मूर्छा उठी। जैसे ही निशुंभ ने देखा कि मेरे भाई से देवी युद्ध कर रही है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो निशुंभ ने भी देवी पर और उनकी सेना पर अपने बाणों द्वारा और सिंह पर घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर ये अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़ी वेग से दौड़ा। इधर में भगवती मां अंबिका है जो शुंभ से युद्ध कर रही है, इधर में दुर्गा मां निशुंभ से युद्ध कर रही, अलग अलग रूपों में कला युद्ध कर रही। जैसे ही यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ हाथ में गदा लेकर के जैसे ही चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर के दौड़ा है, तो उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट। जय हो। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवता को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए ये अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष कड़ा रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठट्ठा कर हंसने लगी। और देवी सुनो आगे। तस्य निष्क्रामतो देवी
प्रयस्ते स्वनं वतता शिरसि चचेद खड्गेन